राम जी ने जब लंका जीत ली तो लंका जीतने से पहले लंका को जीतने के लिए लंका पर चढ़ाई की थी, लेकिन लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र पर क्या बनाना पड़ा था? क्या बनाना पड़ा था? पुल। अब तुमसे पूछता हूं, ईमानदारी से बताना, बिना मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग को जाने इतना बड़ा पुल बन सकता? बन सकता है? नहीं बन सकता। इसका मतलब भगवान राम ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग पढ़ी होगी। अगर उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, ओशन साइंस और जियोलॉजी नहीं पढ़ा होता तो वो कभी ये पुल नहीं बना सकते, कभी। पुल कितना बड़ा है, कितना बड़ा पुल है। आज की अगर दूरी देखूं तो 50 किलोमीटर पड़ती है लंका की भारत से दूरी, 50 किलोमीटर। अगर इतनी ही दूरी तब तब की मान लूं, हालांकि वो ज्यादा थी, लेकिन अगर इतनी ही दूरी मान लूं तो 50 किलोमीटर लंबा पुल आज भी दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी बना नहीं सकी, आज तक नहीं बना सकी, लेकिन भगवान श्री राम ने बनाया। और छोटा मोटा पुल नहीं, ये एक आध बंदर कूदते फांदते पार हो जाए ऐसा पुल था, जिस पर से सेना को उतरना था। 20-20 टैंक बराबर चलने थे, रॉकेट लॉन्चर्स चलने थे, मिसाइलें चलनी थी, जिसके सहारे पनडुब्बियां काम करनी थी, जिसके लिए जिस पर बीच बीच में पत्तन बने होंगे समुद्री जहाजों और पनडुब्बियों के लिए। ऐसा भयानक पुल, इतना बड़ा और अद्भुत पुल भगवान श्री राम ने बनाया था। क्या बिना टेक्नोलॉजी के बना दिया? बोलो, क्या बिना टेक्नोलॉजी के बना दिया? और सुनो, जब युद्ध खत्म हो गया तो लंका के लोग आए, उन्होंने कहा महाराज लंका को चलकर देखो, लंका सोने की नगरी है, सोने की। सोने का मतलब यह अलंकारिक भाषा है। उस समय लंका आधुनिक शहरों जैसा था, ऐसा शहर जिसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते। वो डिजिटल सिटी रहा होगा। वहां ऐसी सड़कें रही होंगी जो स्वचालित सड़कें होंगी, ऐसी सीढ़ियां रही होंगी जो स्वचालित सीढ़ियां होंगी, वहां ताली बजाने से लाइटें जल जाती होंगी, वहां मन में सोच लेने से द्वार खुल जाते होंगे, वहां सिग्नल से और सेंसर से पूरी लंका में काम चलता होगा। ऐसी लंका वो उस समय की रही होगी। और तब वो सारे लोग आए, उन्होंने कहा अपने लंका को जीत लिया है, चलो महाराज लंका को चलकर देखो राम जी। कोई उन्हें मना नहीं सका लंका को देखने के लिए, मुंह फेर कर बैठ गए। लक्ष्मण जी आए, कहा भैया लंका जीती है, एक बार तनिक आंख उठाकर लंका को देख तो लो। तो लक्ष्मण से बोले, अपि स्वर्णमयी लंका न मे रोचते लक्ष्मण, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी। मुझे सोने की लंका भी रुचिकर नहीं लगती है लक्ष्मण, मुझे तो अयोध्या के कीचड़ की याद आ रही है, मुझे मां कैकेयी याद आ रही है, मुझे कौशल्या याद आ रही है, मुझे सरयू का किनारा और अपने देश की मिट्टी याद आ रही है, धूल याद आ रही है। मैं उस धूल में लेटना चाहता हूं, उस कीचड़ में लेटना चाहता हूं। मुझे अपनी मातृभूमि बुला रही है, इसलिए मुझे अयोध्या लेकर चलो। मुझे लंका का कोई लालच नहीं है। जीता लंका को, यूं छोड़ दिया। लेकिन जब वापस जाने लगे तो लोगों ने कहा चलो चलते हैं। कहा ऐसे नहीं जा सकते, मेरा एक भाई है भरत, उसने कहा था 14 साल पूरे होने के बाद अगर एक दिन भी ऊपर हुआ तो चिता जलाकर मर जाऊंगा। उसी दिन पहुंच जाना जिस दिन 14 साल पूरे होंगे। और मैं जानता हूं उसके संकल्प की दृढ़ता को, यदि मैं लेट हुआ तो वो मर ही जाएगा, उसका जीवन बचाना जरूरी है। इसलिए मेरे लिए ऐसे वाहन का इस्तेमाल करो, ऐसे वाहन की जरूरत है जो कुछ ही घंटों में अयोध्या पहुंच जाए। इसलिए मैं गाड़ी और ट्रेन से नहीं जा सकता, मुझे प्लेन की जरूरत है। और तब उनके लिए एक विमान की व्यवस्था की गई। क्या नाम था विमान का? है पुष्पक विमान में बैठकर 2 घंटे में राम जी लंका से अयोध्या जा पहुंचे। अच्छा एक बात बताओ, ये इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली में है, यहां से लेकर लंका तक की दूरी आज भी कोई विमान है जो 2 घंटे में पार कर ले? आज भी है कोई पैसेंजर प्लेन? एक भी नहीं है। जाकर देख लो, वहां तक जाने में 4 से 5 घंटे, यहां से देहरादून जाने में, ये रहा देहरादून, यहां से देहरादून जाने में इन्हें घंटों लग जाते हैं। ये क्या लंका पहुंचेंगे? लेकिन तब ऐसा विमान मौजूद था, जो मुनि भारद्वाज का विमान शास्त्र आज भी उपलब्ध है, जिसमें 500 से ज्यादा छोटे बड़े विमानों का जिक्र है। लिक्विड हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की तो बात छोड़ दो, ऐसे फ्यूल्स, ऐसे ईंधन की चर्चा है जिन ईंधन पर आज दुनिया की बड़ी एविएशन कंपनी काम कर रही है। अच्छा एक बात बताओ, 1 किलो पारा और 1 किलो बुभुक्षित पारा और 1 किलो सोना, दोनों को मिला दें तो कितने किलो हो गया? सामान्य गणित है भाई, ऐसा क्यों देख रहे हो मेरी ओर? बोले 1 किलो पारा और 1 किलो सोना मिलकर कितना बनता है? लेकिन ना, 1 किलो बुभुक्षित पारा और 1 किलो सोना मिलकर 1 किलो बनता है। दोनों को मिलाने पर भी 1 किलो बनता है। ये भारद्वाज मुनि के विमान शास्त्र से निकालकर आज एविएशन कंपनी इस पर काम कर रही है कि इसे फ्यूल के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जाए। ये वहां काम कर सकता है अंतरिक्ष में जहां फ्यूल उपलब्ध ही नहीं है।
इस समय वर्तमान में गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर इन अंतरिक्ष यानों को चलाने पर काम चल रहा है, लेकिन ऐसे फ्यूल पर भी चर्चा की जा रही है जो फ्यूल मुनि भारद्वाज के विमान शास्त्र में मौजूद है। अब ईमानदारी से बताओ, शिक्षा बढ़ी या घटी? बोलो भाई, शिक्षा बढ़ी कि घटी? शिक्षा तो घटी, शिक्षा बढ़ी नहीं, शिक्षा तो घट गई। शिक्षा ऐसी घट गई कि आज पूरा समाज ध्वस्त हो गया है। शिक्षा ऐसी घट गई कि राम जी की पत्नी का अपहरण हो गया, मां भगवती जानकी का। शिक्षा मतलब सीख, शिक्षा मतलब सीख। राम जी की पत्नी का अपहरण हो गया। अच्छा, भगवान राम कौन थे? सामान्य व्यक्ति या चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र? बोलो कौन थे? चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र थे राम जी। पत्नी का अपहरण हो गया, उनके पास कई ऑप्शन थे, उनके पास ऑप्शन थे, पत्नी गई तो गई, दूसरी से ब्याह कर लेंगे, हाँ के नहीं? लाइन में लगाए बहुत सारी पंक्तियां लगा के लो। अगर राम जी घोषणा कर देते भाई मुझे विवाह करना है, तो बोलो स्त्रियों की पंक्ति लगी होती कि नहीं विवाह करने के लिए चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र से। लेकिन राम जी ने कहा ना, मुझे तो वही चाहिए, वही जो 13 साल जंगल में रहने के कारण जिसकी काया सूख गई है, जो पीत वर्ण की हो गई है, जिसके पास सामान्य साड़ी है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, जो बहुत दरिद्र लगती है, मुझे वही अपनी पत्नी वापस चाहिए, सीता। सीता चाहिए। लोगों ने समझाया भी ना, वही चाहिए। और कहते हैं मैया सीता के मुंह में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जीवन में केवल एक ही बार मर्यादा का उल्लंघन किया, जब मां भगवती जानकी का अपहरण हुआ। उस समय तो ऐसे बावले से हो गए कि पहाड़ों और नदियों से पूछने लगे, जंगल में फैले हुए पशुओं से पूछने लगे कि तुमने सीता को देखा? उन्हें बताने लगे ऐसी ऐसी सीता थी, तुमने देखा? किसी हिरण को पकड़ के पूछते, तेरे साथ तो खेलती थी, तूने देखा है सीता किधर गई है? हवा से बोले तू बता दे, सीता जहां होगी सांस ले रही होगी, इसका मतलब तू वहां है, तो तुझे सीता का पता है, मुझे बता दे सीता कहां है। वायु तो जड़ है, वो क्या बताएगा सीता कहां है? और जब उसने जवाब नहीं दिया तो राम जी कुपित होकर कहते हैं, या मर्यादा का उल्लंघन करके कहते हैं कि तुम सबने अभी राम की मित्रता देखी है, तुम राम के क्रोध को नहीं जानते हो। जिस दिन राम को क्रोध आएगा उस दिन संसार में प्रलय नाचेगी, प्रलय। या तो बता दो मेरी सीता का पता, नहीं तो इस त्रिलोक को बाणों से भर दूंगा, किसी के चलने और जीने के लिए, अस्तित्व के लिए जगह नहीं छोड़ूंगा। मेरी सीता का पता बता दो। तब लक्ष्मण जी ने हिलाया, भाई साहब क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, आप कौन हो, ये याद करो। तब राम जी को, अरे बाप रे मैं क्या कर रहा हूं, और बुद्धिमानों का कार्य नहीं है। लौट आए अपनी बुद्धि में और फिर बुद्धि पूर्वक कार्य करना शुरू किया। मां भगवती जानकी की सर्च की, खोज की, उन्हें पा लिया और पुल बनाकर लंका पर चढ़ाई की, रावण का वंशनाश किया और अपनी पत्नी को वापस ले आए। वापस ले आए अपनी पत्नी को। इतना भयानक युद्ध किया एक स्त्री के लिए। और आजकल क्या होता है, तलाक तलाक तलाक। तू अपने घर और मैं अपने घर, किस बात पे? बोले जी मैंने कहा था कढ़ी बना ले, इसलिए इसने बैंगन की सब्जी बनाई, इस बात पे तलाक हो गया। घर वाले गाड़ी भर के आ गए, कोर्ट कचहरी तैयार बैठे हैं तलाक देने के लिए, और लाखों घर प्रतिदिन बर्बाद हो रहे हैं, लाखों परिवार प्रतिदिन बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन यहां कुछ भी बर्बादी नहीं हुई। अग्नि परीक्षा सुनी है मां सीता की? सुनी है अग्नि परीक्षा मां सीता की? के जब लौट कर आई तो उनकी अग्नि परीक्षा हुई। वो अग्नि परीक्षा को कुछ लोग प्रक्षिप्त मानते हैं और कुछ लोगों ने उसका उल्लेख किया। जिन्होंने उल्लेख किया है वहां वाल्मीकि रामायण में उठाकर पढ़ो। जब मां भगवती जानकी लौट कर आई, और जो अग्नि परीक्षा को सही मानते हैं उन्होंने अग्नि परीक्षा के संबंध में यह लिखा कि राम जी ने यह कहा कि देख जानकी, मैंने तेरे लिए संसार के सबसे प्रबल राजा को चुनौती दी, लेकिन यह ना समझना कि केवल तेरे लिए दी, मैंने अपने कुल के गौरव के लिए भी इस काम को किया, ताकि मेरे कुल का गौरव कलंकित ना हो। और अब तेरे लिए चारों दिशाएं खुली हैं, जहां जाना चाहे वहां जा सकती है, ऐसा कहते हैं। तब मां भगवती जानकी, अब देखो, अभी राम जी का बल देखा, मां भगवती जानकी का बल देखो। एक आदमी जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था, जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर राजा को उसके घर में घुसकर मारा, उस राम जी को मां भगवती जानकी उठाकर पढ़ना व श्लोकों में किस कदर गालियां देती। कहा निर्बुद्धि मनुष्यों जैसी बात करने वाले राम, गंवारों जैसी, अनपढ़ों जैसी बात करने वाले राम, ये कहती है मां भगवती जानकी। और ऐसी बुरी बुरी बातें कहती है कि कोई भी इतने ताकतवर आदमी के सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता। और तभी राम नतमस्तक होकर कहते हैं कि बस यही तेज मैं संसार को दिखाना चाहता था कि ये मेरी सीता है,
ये मेरी सीता है जो अग्नि के समान इतनी पवित्र है कि उस पर यदि किसी तरह का कोई लांछन उछाला जाएगा तो उस अग्नि के सामने वो जलकर नष्ट हो जाएगा, उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता। ये उसकी परीक्षा थी। ये मां भगवती जानकी थी। आज की स्त्री क्या करती है भाई? आज की स्त्री क्या करती है? ओहो जरा सी बात हो गई, बोले तेरे सारे घर को बंधवा दूंगी, जेल जाएगा तो, तेरा सारा घर जेल जाएगा। अरे कौन जेल भैया? नंद और नंदोई भी जेल में पड़े, उनका भी परिवार जेल में पड़ा है। ये परिवारों की स्थिति है। विवाह नाम की संस्था बर्बाद हो गई। आज लोग कहते हैं कि बच्चे की जरूरत क्या है, विवाह की जरूरत क्या है? विवाह की जरूरत बच्चा होता है, बच्चा कहीं से गोद ले लेंगे। आजकल लोग कहते हैं बस साथ रह लो, हैं? इस साथ रहने को क्या कहते हैं? लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप चल पड़ा है। हमने कहा भैया बच्चे, बोले जी बच्चा ना बच्ची नींद आए अच्छी। बच्चा पैदा करके क्या करना है? वो तो हूं करके जीना हराम कर देगा, उसकी जरूरत ही नहीं है। हम तो पला पलाया बच्चा गोद ले लेंगे, उससे काम चला लेंगे। और इस तरह पूरा समाज भ्रष्ट हो रहा है, सारा समाज बर्बाद हो रहा है। बताओ शिक्षा बढ़ी कि शिक्षा घटी? बोले शिक्षा घटी, पूरा परिवार पूरा समाज बर्बाद हो रहा है। पुत्र आज पिता की मर्यादाओं का उल्लंघन करके सब कुछ बर्बाद करने के लिए तुला हुआ है। कन्याएं उनसे भी 4 कदम आगे हैं। किसी को किसी बात से कोई मतलब नहीं। जहां राम जी कहते रहे रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। वचन किसने दिया था? पिता ने दिया था माई कैके को। लेकिन 14 साल तक जंगल में कौन रहे? पिता के वचन के लिए भगवान राम रहे। और ताज्जुब की बात यह है, जब लोगों ने कहा कि बस्ती है आकर हमारे यहां भोजन कर लो, तो कहा मैं नगर में पांव नहीं रख सकता। मेरे पिता ने वचन दिया है कि मेरा पुत्र 14 साल जंगल में रहेगा, इसलिए जंगल में रहूंगा। आप आश्चर्य करोगे, 14 साल में किसी बस्ती, किसी गांव, किसी नगर, किसी कॉलोनी में पांव नहीं रखा, वन में रहा। जब सुग्रीव भूल गया कि मुझे तो सीता मैया की खोज करनी है और अब जाकर आनंद में रमण करने लगा, तो जरूरत पड़ी कि नगर में जाकर उसे समझाया जाए। तो लक्ष्मण को कहा लक्ष्मण तू जा, मैं तो नगर में पांव नहीं रख सकता, तू जाकर सुग्रीव को धमका कर आ। तब लक्ष्मण जी धमका कर आए। कभी किसी नगर में पांव नहीं रखा 14 साल। इसे कहते हैं पुत्र होना। लेकिन आज का पुत्र क्या है? आज का पुत्र क्या कहता है? आज का पुत्र कहता है हट जाता हूं पाछे ने नाचण दे जी भर के। और क्या स्थिति है कि लड़का बैठा है घोड़ी पर और घोड़ी के सामने मां नाच रही है। गीत बज रहा, आज मेरे यार की शादी है। इसका भी यार है, तो जिसके साथ ब्याह के आई थी उसकी क्या है तू? ये तेरा यार है, तो फिर वो कौन है जिसके साथ ब्याह कर आई थी? बहन नाच रही है, आज मेरे यार की शादी है। बाप नाच रहा है, आज मेरे यार की शादी है। बस फिर वो कहते था भैया जब तुम सबका यार हूं तो फिर यारों की तरह बर्ताव करूंगा। पूरा समाज भ्रष्ट हो गया, पूरा समाज करप्ट हो गया है। इसलिए बंधुओं, हमें अपने सिद्धांतों, अपनी शिक्षा की ओर लौटना पड़ेगा ताकि ये समाज बच सके, ताकि ये संसार बच सके।